बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। NHMP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में बेशुमार जॉब्स आ चुकी हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानब से जो न्यू जॉब्स हैं, आज की इस वीडियो में हम इनका तमाम जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और इसमें जो जो तमाम जॉब्स हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को आपने ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जो इससे रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचती रहे। तो NHMP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियली जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अगर NHMP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स की बात करें तो इसमें जो आपके पास जो पोस्ट है वो मल्टीपल है। इससे मुराद है कि इसमें आपके लिए होगी जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की होगी, सब इंस्पेक्टर की होगी, इंस्पेक्टर की होगी, LDC UDC असिस्टेंट, मल्टीपल आपके पास पोस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लें मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट आपका जी NHMP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है। ये वफाकी पुलिस है, फेडरल गवर्नमेंट के ये मतहत है। इसके सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स हर तरह के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। आपके पास कोई भी एजुकेशन है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट इन जॉब्स के लिए 18 से लेकर 30 साल तक रखी जाती है। उसके बाद अगर अप्लाई की बात कर लें तो ऑनलाइन आपने इस पर अप्लाई करना होता है। डोमिसाइल की बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पाकिस्तान के किसी भी शहर का डोमिसाइल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात कर लेंगे जो वैकेंसीज हैं आपकी परमानेंट बेसिस पर ये फिल की जाती हैं। इसमें किसी भी किस्म का आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया जाएगा। परमानेंट बेस पर ये आपकी जॉब्स होंगी। फर्दर अगर हम नीचे आ जाए तो मज़ीद हमारे पास इसमें डिटेल्स हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें, इसमें जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर जो कि इक्वल टू कांस्टेबल होता है। मोटरवे पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी को जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर का नाम दिया जाता है। ये जो जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर की जॉब्स हैं, इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके लिए अगर एजुकेशन की बात कर लें तो इंटरमीडिएट आपके पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने FA FSC ICOM किया है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर जिसे हम कांस्टेबल भी कहते हैं, इसके लिए कम से कम आपके पास 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। हाइट की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फीट 8 इंच में इसमें रिक्वायर्ड है और इसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जी 5 फीट 4 इंच तक यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की मेजरमेंट होगी। चेस्ट जो है वो 33 इंच नॉर्मल है और इसमें 2 इंच का फैलाव मांगा जाता है। मोटरवे पुलिस में आपकी चेस्ट में 2 इंच का फैलाव यानी कि आपकी 33 से 35 इंच तक रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो बाकी बेल्ट फोर्सेस होती हैं, आमतौर पर अगर पुलिस की बात करें, लोकल पुलिस जो होती है हमारे पास, प्रोविंशियल जो पुलिस होती है उसमें 1.5 इंच का फैलाव होता है। लेकिन ये जो कि फेडरल लेवल की पुलिस है इसमें आपके पास 2 इंच का फैलाव लाजमन है। ठीक है, उसके बाद जो वेट की बात करें तो वेट आपके पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 48 केजी है जी, वो मस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 45 केजी है। ठीक है, इससे अगर जो ज़्यादा होगा तो वो आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच से ज़्यादा है तो इससे आपका ज़्यादा भी वेट होगा तो वो काबिल कबूल है। ये जो आपको रेंज बताई जाती है ये मिनिमम रेंज होती है कि कम से कम आपका वेट 48 होना चाहिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स का अगर इससे कम होगा तो आप इसके लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर इसके क्राइटेरिया में देख लें जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर के, तो हमारे पास जो एज लिमिट होती है वो इसमें 18 से लेकर 25 साल है। यहाँ पर मजीद आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। ठीक हो गया जी। मेल फीमेल दोनों के लिए 18 से 25 साल है। इसमें मजीद किसी भी किस्म की कोई भी आपको यहाँ पर रायत नहीं मिलेगी। इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है। कार एंड बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस आपने अभी बनवा लेना, जल्दी करें। इसके लिए जो कार और ड्राइविंग लाइसेंस है बाइक का वो लाजमन है। ये इसके लिए एलिजिबल आप तभी होंगे अगर आपके पास ये दोनों लाइसेंस मौजूद हैं। बेसिक ड्राइविंग सीख लें, उसका लाइसेंस बनवा लें। आपके पास बाइक का लाइसेंस होना ज़रूरी है। बगैर लाइसेंस के आप इस पर अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसके लिए अभी आपने क्या करना है कि इसके लाइसेंस को आपने लाजमन बनवा लेना है। उसके बाद नेशनलिटी देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान से जी ये जॉब्स फिल की जाती हैं और इसमें आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है वो ओवरऑल पाकिस्तान होती है। मोटरवे पुलिस में हमारे पास जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर के बाद अगर बात करें तो इसमें हमारे पास असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं। जो असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं वो इसमें नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं। ये आप कह लें कि एक इंचार्ज होता है जो तमाम मामला को डिपार्टमेंट के उनकी मैनेजमेंट करता है और उनको चलाता है। अगर आपने असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास तलीमी काबिल कम से कम इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और एज लिमिट इसके लिए जनरल एज 18 से 25 साल है और मजीद आपको इसमें हदायत मिल जाती है। असिस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट में आपको मजीद यानी 3 साल की राय देते हैं, 5 साल की राय देते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करता है। इसमें अगर एक्सपीरियंस की बात कर लें तो इसके लिए किसी भी किस्म का कोई भी असिस्टेंट की जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता।
उसके बाद इसमें नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स में हमारे पास है जी एलडीसी। एलडीसी कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लरिकल लेवल की जॉब्स हैं। इसके लिए सिंपल, अगर आपने मैट्रिक किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। मैट्रिक पास कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास टाइपिंग का होना ज़रूरी है, जो कि आपकी 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। सिंपल, अगर आपने मैट्रिक किया 30 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 25 साल इसके लिए आपके पास एज लिमिट होती है, ठीक है। और ओवरऑल पाकिस्तान से जी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म का आपको कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर में आपके पास लाइसेंस का होना ज़रूरी है। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी लाइसेंस यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। एलडीसी के बाद बात कर ले, हमारे पास जो होता है यूडीसी। यूडीसी कहते हैं जी अपर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी 9वें स्केल का होता है और जो यूडीसी होता है वो हमारे पास अपर डिवीजन क्लर्क 11वें स्केल का होता है। अगर आपने अपर डिवीजन क्लर्क पर अप्लाई करना है तो इसके लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट है। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। 18 से लेकर 25 साल तक इसके लिए एज लिमिट है। इसमें भी आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मजे की बात यह है कि अगर आप यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास टाइपिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। टाइपिंग सिर्फ एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ज़रूरी है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग की शर्त भी मौजूद नहीं है। एज लिमिट 18 से 25 साल तक है, ठीक है। ये जनरल एज लिमिट है। इसमें मजीद जो रिलैक्सेशन होती है वो 3 साल तक की होती है और 5 साल तक की होती है। ये अब डिपेंड करता है कि मोटर पुलिस एडवर्टाइजमेंट में आपको ये कितनी देती है। इसमें मजीद देखें तो फोटोग्राफर की जॉब्स भी हैं, चूँकि मोटर पुलिस आपको पता है कि सड़कों पर इसकी जो वर्किंग होती है, जो भी इलीगल गाड़ियाँ होती हैं, इलीगल जो काम हो रहा था उसको इसने मॉनिटर करना होता है, तो यहाँ पर फोटोग्राफर की भी स्पेशल जॉब्स होती हैं, ठीक है। फोटोग्राफर की जो जॉब्स होती है इसके लिए भी मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इंटरमीडिएट इसके लिए सिंपल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपके पास फोटोग्राफी का कोई भी एक्सपीरियंस है, आप किसी भी शॉप से बनवा लेंगे तो आपका काबिल कबूल हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट इदारे से यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस नहीं बनवाना, ठीक है। कोई भी आपके घर के पास कोई भी शॉप मौजूद है, आप उसे कहें मुझे एक सर्टिफिकेट बना दे, वो आपको लिख देगा जिसे 3 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिक आपको पता चाहिए कि पिक्चर हमने कैसे उतारनी है, थोड़ा बहुत आप उसको अगर एडिटिंग करना जानते हैं मोबाइल से, आजकल आपको पता है कि पिक्स आर्ट्स के ज़रिए से आप अपनी बेशुमार फ़ोटो को, इसके अलावा और भी हमारे पास ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी पिक्स को वहाँ पर जाके आप एडिट करते हैं। तो यही आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। सिंपल, आपने किसी दुकान से इसका एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो वहाँ पर लिख देगा जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप फोटोग्राफर के लिए भी एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसके लिए देख लें तो वो 18 से लेकर 25 साल ही है। मजीद इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स है। स्टेनोटाइपिस्ट की जो जॉब्स हैं इसके लिए आपके पास एजुकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पर टाइपिंग और उसके साथ साथ आपके पास जो शॉर्ट हैंड है वो दोनों स्किल्स का होना ज़रूरी होता है। और ओवरऑल पाकिस्तान से आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट जॉब होती है जी फील्ड असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं। जो फील्ड असिस्टेंट की जॉब्स होती है ये भी आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक डिप्लोमा रिक्वायर्ड होता है जो कहता है सिविल टेक्नोलॉजी, ठीक है। 3 साल के डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी, वो इसके लिए ज़रूरी होता है अगर आपने फील्ड असिस्टेंट पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर देख लें हमारे पास, तो इसमें मजीद नीचे हमारे पास जॉब्स होती हैं जिसमें हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ है। पैरामेडिकल स्टाफ में हमारे पास जो जॉब्स होती हैं ये आप क्या लेके नर्सिंग लेवल की ये जॉब्स होती हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात कर लें एजुकेशन की तो मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैट्रिक साइंस है और इसके साथ विद 4 ईयर नर्सिंग का डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं बीएसएन, बैचलर्स इन नर्सिंग साइंस या बीएसएन जेनेरिक जिसे कहते हैं, अगर आपने वो की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये असल में नर्सिंग की जॉब्स होती है जिसे हम पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं। तो 3 तरह के इसमें जॉब्स आती है। यूनिफॉर्म पोस्ट है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है और इसके साथ साथ इसमें हमारे पास मेडिकल स्टाफ की भी जॉब्स होती हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये जो जॉब्स है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक एनओसी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिनेंस डिवीजन की जानब से बाकायदा तौर पर इन जॉब्स का एनओसी भी आ चुका है। 1 नवंबर आप देख सकते हैं, 1 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद से एनओसी पब्लिश हुआ है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं तमाम की तमाम जो कैटेगरीज की जॉब्स हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई है। नेट टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2600 के नज़दीक यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज हैं, पूरे पाकिस्तान से फिल की जाएगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसका एनओसी बाकायदा तौर पर डिपार्टमेंट की जानब से मंजूर हो चुका है और क्योंकि इसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी मंजूरी दे दी है तो अब ये विदन आपका 1 मंथ के अंदर अंदर ही इसका बाकायदा तौर पर ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा और उस पर आपका अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह का न्यू वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।